अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। उसमें सबसे अहम जो चीज़ है कि शुगर के मरीज़ को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, उसके बारे में हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं तफ़सील से कि क्या रूटीन होनी चाहिए और किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। अगर आपका पास नॉलेज है और अच्छे डिसिप्लिन के साथ रोज़ा रखते हैं और अपनी कैलोरी मैनेजमेंट को जानते हैं तो आप रोज़ा बहुत बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। दूसरी चीज़ वो कौन से अवामिल हैं कि जिसमें शुगर के मरीज़ को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। बहुत सारे लोग इससे डरते भी हैं कि रोज़ा नहीं रखना और जो है वो सेहत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ एक हकीकत ये है कि अगर आप अच्छी तरह इसको मैनेज करेंगे तो बहुत सारे लोगों की शुगर इम्प्रूव भी हो जाती है। और अगर आप खाना पीने में बद एहतियाती करेंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा कम कर देंगे खाना पीना फास्टिंग के बावजूद, तो ये कंडीशन वर्स भी हो सकती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। उनके बारे में मैं बात करूँगा। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें रोज़ा जो है आपको नहीं रखना चाहिए शुगर के मरीज़ को। अगर आप गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला हैं, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, गुर्दों का मसला पुराना चलता आ रहा है, डायलिसिस के पेशेंट्स स्पेशली, अगर आपको दिल का मसला बहुत पुराना है या आपको सांस का मसला हो जाता है दिल के मसले के साथ, या आपको जिगर की बीमारी है, CLD डेवलप हो चुका हुआ है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ डेवलप हो चुकी हुई है, आपको जिगर के मसले की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हुई हैं, तो भी जो है ये आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप शुगर लो करने वाली जो है वो अद्वियात ले रहे हैं। शुगर लो करने वाले अद्वियात का मतलब ये है कि हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी अद्वियात पे रिसर्च हो चुकी हुई है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं। बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो शुगर को नॉर्मलाइज़ कर देती हैं लेकिन लो नहीं करती, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल लो नहीं करवाती। तो उन मेडिसिन के साथ अगर आपकी शुगर बहुत अच्छे कंट्रोल जा रही है तो आप रोज़ा बआसानी रख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर लो करने वाली मेडिसिन जिनके कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप करती हैं, तो अगर आप वो ले रहे हैं तो उसको नुकसान हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया के स्पेल चल सकते हैं। और इंसुलिन लगाने वाले पेशेंट स्पेशली जो है ना, वो इसके में उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने डॉक्टर से रमज़ान शुरू होने से पहले लाजमी मिलें और उनसे डिस्कस करें ये सारे अवामिल। और अगर आपको पहले कभी हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने की एक आधी एपिसोड हुई है तो भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको रोज़ा रखना है या नहीं। दूसरी चीज़, शुगर के मरीज़ को कुछ एहतियातें मैं अभी बताऊंगा कि शुगर के मरीज़ को अपनी शुगर बार बार चेक करनी चाहिए अगर उसने रोज़ा रखा हुआ है। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं उसमें लाजमी चेक करनी चाहिए, जैसे कि आँखों के आगे अंधेरा आना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, सारी शुगर लो होने की निशानी है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में लाजमी जानें, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है कि इससे ब्रेन डेथ भी हो सकती है अगर इसको टाइमली मैनेज ना किया जाए। तो कुछ मिनटों का ही वक्त होता है, अगर शुगर लो हो जाए, उसको टाइमली मैनेज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती है। तो ये कुछ ख़तरात ऐसे हैं जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग से ऐसे पेशेंट्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया है जिनको ये ख़तरात हो सकते हैं। ख़तरात में सबसे पहली चीज़ शुगर लो होना है, फिर शुगर बहुत ज़्यादा हाई होना। लोग बेहंगम किस्म का जो है खाना वो खा लेते हैं, सारे दिन नहीं खाया हुआ, तो अपनी वो जो रिक्वायरमेंट है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, वो एकदम पूरा करने का सोचते हैं। तो ये शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। शुगर के अद्वियात वो उसी तरह चला रहे होते हैं लेकिन खाना इकट्ठा ले लेते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, शरबत मीठे बहुत ज़्यादा पीते हैं, खजूरें बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इवन इसी तरह की रूटीन सहर के वक्त भी होती है। तो इन चीज़ों को लाजमी कंसिडर करें। तो जिस तरह से हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है कि वो कॉम्प्लिकेशन है और वो कॉम्प्लिकेट कर सकती है, इसी तरह हाइपरग्लाइसीमिया अगर डेवलप हो जाए तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बॉडी में डिहाइड्रेशन इतनी सीवियर हो जाती है कि उसके साथ पेट में दर्द, उल्टियाँ, बेहोशी वाली कैफियत होना। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो एक ख़तरनाक कंडीशन जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, DKA, उसके पेश नज़र मरीज़ को दाखिल भी होना पड़ता है। ये बहुत सीवियर कंडीशन है, इसमें भी जो है वो ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक होते हैं। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको अपने मौलद से लाजमी मिलना चाहिए जो आपकी शुगर को मैनेज कर रहे हैं। उनसे अपनी शुगर की दवाई को एडजस्ट करवाएं, क्योंकि सहर और अफ्तार के टाइम पे आपने दवाई लेनी होती है तो उसकी डोज जो है वो एडजस्ट की जाती है। इसके अलावा एक तीसरी जो है कॉम्प्लिकेशन वो डिहाइड्रेशन है। लोग पानी बहुत कम पीते हैं। अफ्तार के बाद एक रूटीन ऐसी सेट करनी चाहिए, अफ्तार करें और उसमें शरबत का 1 गिलास या आधा गिलास उसमें पानी मिला के ले लें। 2 खजूरें खा सकते हैं अफ्तार के वक्त में। बाकी नॉर्मल रूटीन की जो खाना है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपना खाना खाएं। इसके बाद तरावी वगैरह में आप शामिल हो सकते हैं।
और उसके बाद जो है जब तक आप जाग रहे हैं पानी पीते रहें, इससे पहले भी पानी पीते रहें। तो ये डिहाइड्रेशन को टैकल करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। तो इन सब चीज़ों पे अमल करें। और जो भी जैसे मैंने जिक्र किया, जिगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़, डायलिसिस वाले पेशेंट, दिल के मरीज़, कोई भी क्रोनिक कंडीशन जिनको डेवलप हुई है और या जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने का ख़तरात हैं, वो इस चीज़ से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़िंदगी को ख़तरात लाक होते हैं।